हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो इस वीडियो के अंदर हम अपने रॉक्स एंड मिनरल्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि अ रॉक इज़ अ नथिंग बट अ कंपोजिशन ऑफ मिनरल। रॉक क्या है? कुछ नहीं है, पर ये क्या है? कंपोजिशन है हमारा। ठीक है, मीन्स संयोजन है। किस चीज़ का? खनिजों का। मिनरल का क्या है? कंपोजिशन है। देयर आर ए फिजिकल मिक्सचर। यहाँ पे क्या है? एक फिजिकल मिक्सचर है, एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स का। मीन्स कि एक तरह का खनिज तो हमारे अर्थ के नीचे पाया नहीं जाता, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो उन्हीं का ये क्या है? एक फिजिकल मिक्सचर है। जो फिजिकल मिक्सचर मीन्स कि जो चीज़ों को आप छू सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो उस तरीके का फिजिकल मिक्सचर है। रॉक्स में भी हार्ड और सॉफ्ट एंड इन वेरिड कलर। रॉक्स क्या हो सकते हैं? या तो कठोर हो सकते हैं, या तो सॉफ्ट भी हो सकते हैं, और कई सारे कलर्स में भी हो सकते हैं। द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड अ पेट्रोलॉजी। जो हमारी रॉक्स से रिलेटेड जो स्टडी होती है, वो साइंस जब उस स्टडी से डील करता है तो उसको हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरह के रॉक्स के बारे में बात किया गया है: इग्नस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इग्नस रॉक को हम अग्निमय पत्थर करते हैं। ठीक है, जैसे जो वॉल्केनो जब फटता है तो जो भी लावा निकलता है वो नीचे आकर जब पर्टिकुलर प्लेस पे आकर ठंडा हो जाता है तो ये बदल जाता है हमारा इग्नस रॉक में। ठीक है, देन जब ये इग्नस रॉक रोल डाउन होकर लुढ़क करके दूसरे पत्थरों से जा कर के चट्टानों से टकराता है तो ये छोटे 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 पार्ट्स में बढ़ जाता है। तो ये बन जाता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक, मीन्स की असादी चट्टान बन जाता है। क्या बन जाता है? हमारा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, जब इस पे हम क्या लगाते हैं? हीट और प्रेशर। जब हम इस पे गर्मी और दबाव बहुत ज़्यादा देते हैं तो ये तब्दील हो जाता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक में, जिसको हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं हम? रूपांतरित चट्टान। ठीक है, जब इस पे हम प्रॉपर हीट और प्रेशर निरंतर डालते रहते हैं, लगातार लगाते रहते हैं, तो ये वापस से लावा में बदल जाता है और वॉल्केनो के अंदर चला जाता है, वापस से फटता है, वापस यही प्रोसेस चलता है और हमारा ये तीनों रॉक जो है वो लावा से ही निकल करके कहीं ना कहीं बना होता है। बेसिकली ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है रॉक से रिलेटेड। अब बात करते हैं एक एक करके। इग्नस रॉक की पहले करते हैं बात अग्निमय पत्थर की। द वर्ड इग्नस मीन बॉर्न ऑफ फायर। ये जो शब्द है इग्नस का, ये कहाँ से आया है, कहाँ से जन्म लिया है? फायर और हीट से, मीन्स गर्मी और यहाँ की जो आग है उससे। इट इज़ मेड व्हेन मॉल्टेन मैग्मा, जो हमारा मॉल्टेन मैग्मा है, जो पिघला हुआ लावा है, जो हमारे डीप अर्थ के इनसाइड है, ठीक है, वो कूल्ड एंड टर्न टू सॉलिड रॉक। जब वो ठंडा हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में रॉक में बदल जाता है तो वही हमारा इग्नस रॉक होता है। एथनॉस्फियर विच इज़ जस्ट बिलो द अपर मेंटल। जो एथनॉस्फियर होता है वो हमारे अपर मेंटल के जस्ट नीचे होता है और लिथोस्फियर के नीचे होता है। इज़ द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। वो ही सबसे बड़ा सोर्स होता है हमारी मैग्मा का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, तो इग्नस रॉक को, अग्निमय पत्थर को इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव फॉर्म में बांट दिया गया है। तो हमारा जो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव होता है, जो हमारा इंट्रूसिव होता है वो होता है घुसपैठ पत्थर, और ये जो होता है वो, इसको हम बाहरी पत्थर कहते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव की बात करते हैं। आइए, तो इंट्रूसिव क्या होता है? व्हेन मैग्मा कूल एंड हार्डन बिलो द अर्थ सरफेस। जब हमारा लावा और मैग्मा ठंडा होता है और हार्ड हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, जब वो अर्थ के सरफेस के नीचे ही होता है, दे फॉर्म इंट्रूसिव इग्नस रॉक। तब वो इंट्रूसिव इग्नस रॉक फॉर्म कर लेता है, जैसे ग्रेनाइट हो गया। ठीक है, ये अर्थ के नीचे ही ठंडा हो जाता है, बाहर की ओर नहीं आता।
जब व्हेन द मैग्मा गेट ओवर द सरफेस, एक्सट्रूसिव की बात करें तो जब मैग्मा बाहर की ओर आ जाता है सतह पर, सरफेस पे, एंड फ्लो आउट, बाहर निकल आता है एज अ लावा, लावा के फॉर्म में, ड्यूरिंग अ वॉल्केनो इरप्शन, जब भी हमारा ज्वालामुखी फटता है, इट कूल्स डाउन, वो ठंडा होता है और हार्ड हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और फॉर्म कर लेता है एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक, जैसे कावा और रॉक। ठीक है, जो भी बाहरी पत्थर होते हैं और कावा होता है वो हमारा एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक का एग्जाम्पल होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देखो, इसमें ये क्या बता रहा है कि जो हमारा मैग्मा चैम्बर, यहाँ पे हमारे सारा मैग्मा होता है, अगर मैग्मा यहाँ से होते हुए बाहर की ओर आ गया और यहाँ पे आकर के ठंडा हुआ और रॉक फॉर्म कर लिया, तो क्या हो जाता है, एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक कूल क्विकली, जो बाहर निकलने वाले लावा होते हैं वो बहुत तेज ठंडे हो जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट दीज रॉक आर फाइन ग्रेड, और ये इसका रिजल्ट होता है कि इसके जो पत्थर होते हैं वो काफ़ी फाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा महीन होते हैं, और हैज़ अ लेक ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ, और इसकी वजह से क्रिस्टल ग्रोथ होता है, कमी हो जाती है उस चीज़ की। और यहाँ देखिए, जब यहाँ पे अंदर ही, सरफेस के अंदर ही जब हमारा ये मैग्मा ठंडा हो जाता है, रॉक फॉर्म कर लेता है, तो इंट्रूसिव इग्नेस रॉक आर फॉर्म फ्रॉम द मैग्मा, यहाँ पे इंट्रूसिव इग्नेस रॉक फॉर्म हो जाता है, बनता है मैग्मा से, दैट कूल स्लोली, जब वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट दीज रॉक आर कोर्स ग्रेन, और ये जो है एक इसका ये रिजल्ट होता है कि ये जो पत्थर होता है वो हमारे कोर्स ग्रेन में बदल जाता है। ठीक है, कोर्स ग्रेन मीन्स जिसको मोटा पत्थर कहते हैं, मोटा ग्रेन कहते हैं हम, उस फॉर्म में ये बदल जाता है, तो ये हमारा इग्नेस रॉक हो जाता है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि आपको एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव में कोई दिक्कत होगा। इंट्रूसिव वो जो अंदर ही ठंडा होकर रॉक फॉर्म कर लेता है, एक्सट्रूसिव वो जो बाहर आके रॉक फॉर्म कर लेता है। ठीक है, देन बात करते हैं हमारे लास्ट रॉक, सेडिमेंट्री रॉक की, जो हमारा रूपांतरित चट्टान होता है। दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय रिसीव डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, ये रॉक हमें कब मिलता है, कब बनता है, जब ये सेडिमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, तब ये बनता है। ब्रोकन सेडिमेंट कैरीड डाउन बाय रिवर, जो टूटे हुए और सादी चट्टाने होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि कैरी मीन्स कि बह करके साथ में नदियों के और हवाओं के, ठीक है, इस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जब पानी धीमा होता है, स्लो डाउन होता है, तो जो सेडिमेंट्स होता है वो सेटल डाउन होने लगता है लेक पे, झीलों पे, उनके बॉटम्स में जा कर के क्या हो जाता है, सेडिमेंट जुड़ने लगता है। जब एवरी मैनी ईयर लेयर ऑफ सेडिमेंट पीसेज, जब बहुत सालों तक ये सेडिमेंट के पीसेज जो हैं वो लेयर इकट्ठे हो जाते हैं ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, टू बी सीमेंटेड टुगेदर, वो आपस में सीमेंटेड हो जाते हैं, जम जाते हैं, एंड हार्डर टू फॉर्म अ सेडिमेंट्री रॉक, और फिर वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं और वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। मोस्ट ऑफ द रॉक फाउंड इन द अर्थ सरफेस, ज़्यादातर जो पत्थर होते हैं वो हमें अर्थ की सतह पर देखने को मिलते हैं। इस सेडिमेंट्री रॉक्स, जैसे कि हमें सतह पर देखने को मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक, प्लांट सेटल, जो हमारा प्लांट होता है वो सेटल एट बॉटम, फिर जो प्लांट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं बॉटम पर जा कर के। ड्यू टू सक्सेसिव डिपोजिशन, बहुत ज़्यादा जब क्या होता है वहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है, दे हैव अ लेयर्ड और स्ट्रेटिफाइड, और ये वो लेयर में बन जाता है, उसके बाद ये इसको हम स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा ही इकट्ठा हो जाता है, जब वो क्रम में पूरा डिपॉजिट हो जाता है, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है, और लेयर फॉर्म कर लेता है, तब ये क्या जाता है, हमारा बन जाता है स्ट्रेटिफाइड, मीन्स विभक्त हो जाता है। ठीक है, जिसको हम स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहते हैं। तो जब ये स्ट्रेटिफाइड रॉक मीन्स कि जब बहुत ज़्यादा लेयर्स में हमारे सेडिमेंट्री रॉक इकट्ठे हो जाते हैं, तब ये एक लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसको हम स्ट्रेटा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देन लास्ट बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। मेटामॉर्फिक
का मतलब ही होता है कि उसके फॉर्म में, उसके रूप में उसको बदल देना। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर दोज विच चेंज फॉर्म। मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टानें वो होती हैं जो अपने फॉर्म को, अपने रूप को बदलती हैं ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिमेंडस हीट एंड प्रेशर। जब उन पर हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जब हम उस पर गर्मी और प्रेशर डालते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक जो है वो, ठीक है, अद्भुत, जब हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर डालते हैं तो वो उस चीज़ में बदल जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट एंड प्रेशर। मेटामॉर्फिक रॉक तब बनता है जब वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे हीट और प्रेशर से ऑन ओरिजिनल रॉक, जो ओरिजिनल रॉक है उसमें, विच कॉज टू चेंज देयर कलर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रेशर ओरिजिनल रॉक पे पड़ता है तो उसका कारण से क्या होता है कि वो अपने कलर को, अपनी कठोरता को, हार्डनेस को, अपने स्ट्रक्चर को, मीन्स अपने फॉर्म को और अपनी कंपोजिशन को, सब चीज़ को वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है, क्योंकि उस पर हीट और दबाव इतना ज़्यादा होता है वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ रीक्रिस्टलाइजेशन, ये जो प्रोसेस होता है हम उसको रीक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन दोनों कहते हैं जब हम मटेरियल का करते हैं विद इन द ओरिजिनल रॉक, जो ओरिजिनल रॉक के अंदर होता है, इस कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म, इसको हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स ओरिजिनली इग्नस एंड सेडिमेंट्री रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, वो ओरिजिनल इग्नस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से मिलके बना होता है। व्हेन हैव ट्रांसफॉर्म ड्यू टू द ग्रेट हैंड प्रेशर, जब हमारा इग्नस और सेडिमेंट्री रॉक बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से वो तब्दील हो जाता है, तब हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स हमें मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रॉक के रिलेटेड रॉक बताया था, वो रॉक साइकिल का एक पार्ट था, ठीक है। तो जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर देखने को मिलेगा, तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं हम। देखिए यहाँ पे है मैग्मा, ठीक है। मैग्मा जब फटा तो क्या हुआ, ये आया सॉलिड फॉर्म में हुआ और इग्नस रॉक बन गया। तो ये क्या बन सकता है, ग्रेनाइट हो सकता है। जब वो अंदर ही रॉक बन जाता है तब ग्रेनाइट, बाहर आ जाता है तो बेसाल्ट, ठीक है। जब इग्नस रॉक जो है वो वेदरिंग या इरोजन की वजह से क्या होता है, कटाव की वजह से या फिर वेदरिंग की वजह से जब वो टूट जाता है तो वो किस में बदल जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाता है। और ये ऐसा कब होता है, जब इस पर डिपोजिशन होता है, लिथिफिकेशन होता है, कंपैक्शन होता है। तो ये दो चीज़ों में हो सकता है, या तो चूना पत्थर लाइमस्टोन में या फिर सैंडस्टोन में, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक किस चीज़ में बदल जाता है, या तो लाइमस्टोन में बदल जाता है तो सैंडस्टोन में बन जाता है। फिर जब उस पर हाई हीट प्रेशर डाला जाता है, चेंज बाय हीट एंड प्रेशर और केमिकल एक्शन, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक में दो चीज़ों में ये बढ़ता है, जाइनिसिस में और मार्बल में, ठीक है। फिर जब मेटामॉर्फिक पे प्रेशर दिया जाता है बहुत ज़्यादा तो ये वापस से मेल्ट करके क्या हो जाता है, मैग्मा बन जाता है। चेंज बाय हीट प्रेशर और केमिकल एक्शन, ये ज़्यादातर क्या होता है, जब इग्नस रॉक पे टोटल हीट और प्रेशर या केमिकल एक्शन डाले जाते हैं तो मेटामॉर्फिक में तब वो मेटामॉर्फिक पे चेंज हो जाता है, जब उस पर प्रॉपर हीट और प्रेशर वगैरह डाले जाते हैं और केमिकल एक्शंस होता है। और फिर जब वेदरिंग और इरोजन्स होते हैं तब सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाता है इग्नस रॉक। तो पर्टिकुलरली मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो हमारा सेडिमेंट्री और इग्नस रॉक से मिल करके बना होता है, जब उस पर हीट प्रेशर ये सब चीज़ें पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा हमारा रॉक साइकिल है, किस तरीके से रॉक चेंज होता है, बनता है और वापस से फिर वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी दिक्कत होगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।